प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आम जन की आवाज़ और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पीड़ित शोषित गरीब की आवाज़ को मुखर कर शासन प्रशासन तक पहुंचाने वाले बाड़मेर के सभी मेरे मीडिया के भाई बहनों का बहुत बहुत नमस्कार। मुझे इस बात की खुशी है कि बाड़मेर जिला स्तर पर जो हमारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जितने भी भाई बहन हैं, उनका मीडिया कवरेज रिपोर्टिंग बहुत ही उत्तम का है और अनेक चेहरे मेरे सामने खड़े हैं जो देश और प्रदेश स्तर तक अपनी छाप छोड़ते हैं, बेकाकी से अपनी बात रखने के धनी हैं। आज हमारा प्रवास विराटरा मात्रा के दर्शन का था। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिले के अध्यक्ष आनंद राम जी, हमारे साथी विधायक आदूराम जी, बहन प्रियंका जी, मूल साहब और इस सभी का था आग्रह। हमने माता जी के चरणों में आराधना की है, प्रार्थना की है कि हमारे इस क्षेत्र में हो, प्रदेश में हो, समय अनुकूल, आवश्यकता अनुकूल बरसात हो, हमारे क्षेत्र में धनधान्य खूब पैदा हो और आवश्यकता के अनुसार सबके परिवार में न केवल मंगल हो बल्कि धान की पूर्ति हो और माँ की कृपा हमारे क्षेत्र पर बनी रहे। इसके बाद हमने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संक्षिप्त में बैठक की। स्थानीय प्रतिनिधियों ने जो विषय रखा कि बरसात में देरी हुई है कम हुई और ये सत्य भी है, यथाशीघ्र प्रबंध करने पड़ेंगे चारे पानी के। नहीं तो ये मेरा जो हमारा बाड़मेर का रिमोट एरियाज है, इसमें अब पेयजल व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो, पशुओं के लिए सारा उपलब्ध नहीं हो, रोजगार उपलब्ध नहीं हो तो व्यवस्था हो सकती है। इसके लिए हमारे जिला परिषद ने पहले तैयारियां की है, सरकार को अवगत भी कराया है और नियमानुसार इसमें शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। ये विषय तो हमारे थे। अब आपके जो प्रश्न हैं वो सादर आमंत्रित हैं। अच्छा सर, सरकार क्या पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव है वो कराने जा रही है या कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि सरकार इस बात से डरी हुई है कि जो इनकी इंटरनली रिपोर्ट है वो उसके चलते सरकार चुनाव नहीं करवा रही है? इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या पहले नगर निकाय के चुनाव होंगे? मुझे पता था कि मेरा साथी ये प्रश्न अवश्य पूछेगा और मुझे पता भी ये भी है कि जिसकी जानकारी आपको है उतनी जानकारी और किसी को नहीं है, पर पत्रकारिता का धर्म तो निभाना ही है। दो विषय मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। सन 2021 में महाराष्ट्र के एक केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना है, जो भी सरकारें देना चाहे या नहीं देना चाहे भी सरकारों का विषय है, तो त्रिस्तरीय जांच कराने के उपरांत ही ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण में पंचायत राज में निकाय में जो आरक्षण उनको मिलता है। 2022 में मध्य प्रदेश के केस में पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही दोहराया और ये कहा कि जब तक आप ये त्रिस्तरीय जांच नहीं कराओगे तो आप राजनीतिक आरक्षण नहीं दे सकते। 2021 का जजमेंट आने के बाद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2021, 2022 और 2023 में ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया और ओबीसी वर्ग की जांच त्रिस्तरीय जांच जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, गाइडलाइन दी, के अनुसार जांच नहीं हुई। हमारी सरकार आने के बाद ओबीसी आयोग का गठन हुआ। ओबीसी आयोग अपना काम कर रहा है। ओबीसी आयोग स्वतंत्र निकाय है, सार्वजनिक संस्था का निकाय है। मैंने अनेक बार विधानसभा में हमारे मंत्री जी ने कहा, विधानसभा के फ्लोर पर रिकॉर्ड में है, हमने बार बार आपके मीडिया के भाइयों के सामने कहा, कांग्रेस जैसा अभी आपके भाई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ये कह रही है कि आप डरी हुई हो। मैं इतना सा सवाल पूछा कि अगर कांग्रेस ये कथन कर दे सार्वजनिक रूप से कि उन्होंने 2021, 2022 और 2023 में ओबीसी आयोग का गठन क्यों नहीं किया, एक। दूसरा, अगर वो सार्वजनिक रूप से ये कह दे कि नहीं ओबीसी आयोग का सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरक्षण नहीं मिलना है, नहीं देवे, फिर भी सरकार चुनाव करावे, तो हम उस पर तुरंत विचार कर सकते हैं। लेकिन
ये गलत होगा। कांग्रेस कभी नहीं कहेगी कि बिना रात ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव कराए जाए। ऐसी स्थिति में ओबीसी आयोग की गठन करना सरकार का काम था। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट देना ओबीसी आयोग का कार्य है। और हमने बार बार ये कहा है कि सरकार के स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी चुनाव से संबंधित, वोटर लिस्ट का ठीक करना, अपडेट करना, परिसीमन करना, और आयोग जब भी कहे तब तक संसाधन उपलब्ध करवाना, वो सरकार तैयार है। पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। जब भी चुनाव आयोग कहेगा हम चुनाव कराने को तैयार है। पर चुनाव आयोग ही स्वतंत्र निकाय है, कब चुनाव कराना वो जब कहेंगे सरकार तैयार। हाईकोर्ट ने 5 दिन का समय दिया कि 5 दिन में टिप्पणी भी की है, सरकार नहीं करवा सकती तो सरकार नहीं करवा सकती तो हम करवा लेंगे। मेरा निवेदन है कि आपकी मार्फत जनता को पता लगा ये मौखिक टिप्पणी है, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जो टीका टिप्पणी, उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। पर फिर भी जो भी न्यायालय का आदेश आएगा उसके बाद दूसरा आदेश आ गया है। आयोग को ये कहा गया है कि वो अपनी कार्य योजना बनाकर बतावे। अगली सुनवाई हो रही है और चूँकि मामला न्यायालय में लंबित है तो आपकी भी और मेरी भी मर्यादा है, उस पर ज़्यादा आप टीका टिप्पणी नहीं करें। सर, इस पर विचार किया जा रहा है कि पहले नगर निकाय के चुनाव करवाए जाएंगे और उसके बाद में पंचायती राज, इस पर कोई विचार कर रही है बीजेपी? नगर निकाय और पंचायत राज का चुनाव बीजेपी नहीं कराती, राजस्थान सरकार कराती है। और राजस्थान सरकार जो ही निर्णय लेगी सबसे पहले हम आपको अवगत कराएंगे। अच्छा सर, तबादलों को लेकर तमाम